चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के बाद सबसे ज़्यादा फिक्रमंद अगर किसी के लिए देखा तो वो इमरान रियाज थे। आज वो अपने घर पहुंच चुके हैं। अब सवाल यह है कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान आखिर कब रिहा होंगे। आज भी उनके 2 केसेस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उनकी ज़मानत का केस भी है। मियाँ साहब का बैरून मुल्क से आना ही आपके लिए सोचने का मुकाम होना चाहिए कि वो शख्स अपना मुल्क और अपने लोगों को छोड़कर गया क्यों उसने ये मौक़िफ़ नहीं अपनाया कि वो अपने मुल्क में रहेगा। क्यों उसने ये नहीं कहा कि बैरून मुल्क मेरा कोई असासा नहीं है, मेरी कोई जायदाद नहीं है, मैं तो बैरून मुल्क नहीं जाऊँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। सुबह सुबह इतनी ज़बरदस्त और शानदार खबर सुनने को मिली। इमरान रियाज खान 142 दिन के बाद खैरियत से वापस अपने घर पहुंच गए और आप सब लोगों ने जो इतनी कोशिशें की, इतनी आवाज़ उठाई, इतनी बात की, ख़ास तौर पर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने जिस तरह से ये मुकदमा लड़ा और जिस तरह से आवाज़ उठाई, वो काबिल तारीफ़ है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह इमरान रियाज खान अपनी फैमिली के साथ हैं। इस बात की तस्दीक सबसे पहले तो सियालकोट पुलिस के फेसबुक अकाउंट से की गई, जिसमें लिखा गया था कि सहाफ़ी और एंकर इमरान रियाज खान साहब बाज़याब हो चुके हैं और वो अपने घर पहुंच चुके हैं, क्योंकि सियालकोट एयरपोर्ट से ही 11 मई को उन्हें गिरफ़्तार किया गया था, जिसके बाद से अब तक वो मंजर आम से गायब थे। तो सियालकोट पुलिस की जुरिस्डिक्शन एक तरह से बनती थी। और दूसरी तस्दीक फिर उनके दोस्त और जो वकील हैं मियाँ अली इशफाक एडवोकेट, उन्होंने कर दी और अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा कि अल्लाह के ख़ास फजलो करम और रहमत से अपने शहज़ादे को फिर ले आया हूँ। कमज़ोर अदलिया और आइन और कानून की बेबसी की वजह से बहुत ज़्यादा वक्त लग गया, लेकिन नाकाबिल बयान हालात के बावजूद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये बेहतरीन दिन दिखाया, इस पर वो शुक्रगुजार है। लाहौर हाई कोर्ट ने भी बहुत सारी समातों के बाद इमरान रियाज की बाज़याबी के लिए आईजी पंजाब को कल तक यानी 26 सितंबर तक की आखिरी मोहलत दी थी और कल तक बाज़याब ना कराने की सूरत में ये कहते हुए भी कार्रवाई का इंदिया दिया था कि हमारे सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। अगर कल तक इमरान रियाज खान को पेश ना किया गया यानी 26 सितंबर तक, तो फिर हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि वहाँ तक नौबत नहीं आई और समात से एक दिन पहले इमरान रियाज खान अपनी फैमिली के पास पहुँच चुके हैं। उनकी बाज़याबी में आवाज़ उठाने वालों ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी और मुकम्मल इंसाफ करते हुए इस इशू को ज़िंदा रखा है। बाज़ सहाफ़ियों ने इक़्तिदार के आला ऐवानों में बैठे जो लोग थे उनसे बार बार क्वेश्चन किया, जैसे वज़ीर आज़म काकड़ साहब हैं, जो भी जर्नलिस्ट गया जो इस बारे में आवाज़ उठा रहे थे। 2 कैटेगरीज़ है ना, एक तो बिल्कुल खामोश थे, नहीं बातचीत कर रहे थे, कुछ थे जो बात कर रहे थे। और उन्होंने जब जब मौका मिला, अनवारुल हक काकड़ से बातचीत हुई, उनसे पूछा कहाँ है इमरान रियाज खान, कब आएंगे वो। अगर वज़ीर इत्तलात जो हैं मुर्तज़ा सोलंकी, उनसे सामना हुआ, उनसे पूछा कि कहाँ है इमरान रियाज और कब आएंगे। इतने बार क्वेश्चन हुआ कि वो कुछ लोग झिल्ला भी गए कि क्या बार बार इमरान रियाज खान के बारे में पूछते हैं। लेकिन जर्नलिस्ट ने अपने साथी के लिए आवाज़ उठाना नहीं छोड़ी। फिर साथ सिविल सोसाइटी, हाँ मैं एग्री करता हूँ कि बहुत सारे जर्नलिस्ट ऐसे रहे हैं जिन्होंने ऐसी खामोशी रखी है जैसे वो शायद खुश थे कि इमरान रियाज नहीं है तो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और बहुत सारे साथियों ने तो मुजरिमाना खामोशी एक तरह से कहिए कि वो रखी है, जैसे वो इस चीज़ को सपोर्ट कर रहे थे कि किसी तरह से वो ना ही मंजर आम पे आएँ। बहरहाल सिविल सोसाइटी ने और आम पाकिस्तानियों ने जिस तरह से आवाज़ उठाई, और ख़ास तौर पर अप्रिशिएट करना बनता है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को, क्योंकि यहाँ पर इनलैंड पाकिस्तानियों के लिए उस तरह से आवाज़ उठाना आसान नहीं था, थोड़ा मुश्किल मरहला था, मुश्किल लम्हात थे। लेकिन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने जिस तरह से हर मौके पर, हर इवेंट पर आवाज़ उठाई, वो काबिल सिताइश थे। मतलब जहाँ पर भी कोई मुज़ाहरा हो रहा है या कहीं पे भी कोई उनका इस तरह का इवेंट था, वहाँ पर इमरान रियाज खान को वो लोग नहीं भूले और मुसलसल उन लोगों ने आवाज़ उठाई है। जहाँ पर भी ओवरसीज़ कम्युनिटी ने अपना कोई प्रोटेस्ट लॉन्च किया, वहाँ पर इमरान रियाज का वो ज़िक्र करना नहीं भूले। और ख़ास तौर पे उन्होंने जो इंटरनेशनल पावर कॉरिडोर्स हैं वहाँ तक इस आवाज़ को पहुँचाने में अपना किरदार अदा किया। मैं ख़ुद भी ओवरसीज़ कम्युनिटी से राब्ते में रहता हूँ, तो लोगों को चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के बाद सबसे ज़्यादा फ़िक्रमंद अगर किसी के लिए देखा तो वो इमरान रियाज थे। आज वो अपने घर पहुँच चुके हैं, अल्लाह ने बड़ा करम किया है, उनके बच्चों के साथ हैं, वो उनके अहले खाना के साथ हैं। जो उनकी खुशी का आलम है या जो इत्मीनान का एक लम्हा उनको इस वक्त नसीब हुआ है वो तो नाकाबिल बयान है। फिर उनके जो बुज़ुर्ग वालिदैन हैं
उन्होंने जितनी हिम्मत दिखाई है, फिर उनकी अहलिया ने जो सब्र और हौसले का भरपूर मुजाहरा किया, वो भी काबिल तारीफ़ है। उनके बुज़ुर्ग वालिद को जब अदालतों के चक्कर लगाते देखते थे हम, तो वाकई में बड़ा दिल दुखता था कि ये उनकी उम्र नहीं है, वो उम्र के इस हिस्से में ये डिज़र्व नहीं करते कि अपनी जवान औलाद की जुदाई का वो दुख एक तरह से बर्दाश्त कर रहे हैं। और फिर मैंने एक जगह पे इमरान रियाज़ के भाई का कहीं इंटरव्यू देखा, तो वो बता रहे थे कि वो अपनी वालदा को फेस नहीं कर पा रहे, कि जब वो जाते हैं वालदा के सामने तो वो ये पूछती हैं कि तुम कुछ नहीं कर सकते अपने भाई के लिए। तो ये लम्हा जो है ना, ये बड़ा मुश्किल और कर्ब से गुजरा होगा उनके अहल खाना के लिए। अल्लाह से दुआ है कि दोबारा इमरान भाई को या किसी को भी और इस तरह का वक्त या इस तरह के दिन ना देखने पड़े। आज ही के दिन सनम जावेद समेत मुतअद्दिद अफराद की ज़मानत के बाद रिहाई का मरहला भी है, और इम्कान यह है कि आज उनकी रिहाई जो है वो हो जाएगी। जो मचल के वगैरह जमा कराने थे वो हो जाएंगे, अगर इसको दोबारा से चैलेंज ना कर दिया गया या फिर से कोई हर्डल ना क्रिएट कर दी गई, जिस तरह से हो सकती है कि बाकियों की रिहाई के अहकामात के ऊपर कितना का अमल दरामद हुआ है। इसीलिए बहुत सारे लोगों को ये डर, खौफ या धचका सा तो लगा है कि पता नहीं ये भी होगा नहीं होगा, लेकिन एक पॉजिटिविटी की तरफ मामला जाता दिखाई दे रहा है। अगर ये सिलसिला शुरू हुआ है, दिल नरम हुए हैं, तो बस अब ये रुके ना। अब सवाल ये है कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान आखिर कब रिहा होंगे या हो सकते हैं। इमरान खान को भी अभी लंबी कानूनी जंग लड़ना है। आज भी उनके 2 केसेस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उनकी ज़मानत का केस भी है, लेकिन ज़मानत का फौरी हो जाना थोड़ा सा मुश्किल है। जिस तरह से केसेस चलाए जा रहे हैं, जिस तरह से उनको ख़ास तौर पे डील किया जा रहा है, या उनके वकला को जिस तरह से लंबी लंबी तारीखें और फिर केसेस का फ़ैसला नहीं आना और बहुत सारी चीज़ें जो वो फेस कर रहे हैं, उनकी लीगल टीम फेस कर रही है, उससे लगता है कि इमरान खान को अभी आवाम के दरमियान आने में थोड़ा वक्त शायद और लगेगा। अभी थोड़ी देर पहले मैं अता तारड़ का एक बयान देख रहा था, मेरी नज़रों से गुजरा। वो लिखते हैं कि चेयरमैन पीटीआई कई साल जेल से बाहर नहीं आएंगे, जबकि नवाज शरीफ के आने की तारीख अटल है और इसमें कोई रद्दोबदल नहीं होगा। अपने इस बयान से वो ये साबित करना चाह रहे हैं जैसे कि मुल्क का निज़ाम अदल उनके कहीं कंट्रोल में है। जैसे वो चाहते हैं कि इतनी देर तक इमरान खान अंदर रहें तो उतनी देर में अंदर रहेंगे, जब वो चाहेंगे तब बाहर आएंगे। देर ज़रूर हो सकती है, लेकिन इंशाल्लाह इमरान खान साहब भी जल्द आवाम के दरमियान होंगे, क्योंकि उनके कानूनी और ये जो जितने भी लीगल केसेस हैं, इनमें कोई उस तरह से जान नहीं है कि वो बहुत देर तक सस्टेन कर सकें। हाँ, वक्ती तौर पे उनको मुश्किल ज़रूर है कि उनको केसेस में उलझा के रखा गया है, लेकिन एट द एंड इंशाल्लाह सेंस प्रिवेल करेगी। और वैसे भी अगर अता तारड़ को ये यकीन है कि इमरान खान जल्द बाहर नहीं आ रहे, दैट मीन्स कि उन्हें पता है कि मियाँ साहब की तरह खान साहब डील नहीं करेंगे। इमरान खान का जेल में रहना और मियाँ साहब का मुल्क आ जाना, ये दोनों अलग अलग नज़रियात हैं। कोई कमज़ोरी दिखा रहा है और कोई जेल में भी डट रहा है। तो क्या इमरान खान के लिए मुश्किल था कि वो किसी डील का पैगाम पहुँचाते और जेल से निकल कर सुकून की ज़िंदगी गुजार लें? मियाँ साहब का बैरून मुल्क से आना ही आपके लिए सोचने का मुकाम होना चाहिए कि वो शख्स अपना मुल्क और अपने लोगों को छोड़कर गया क्यों उसने ये मौक़िफ़ नहीं अपनाया कि वो अपने मुल्क में रहेगा? क्यों उसने ये नहीं कहा कि बैरून मुल्क मेरा कोई असासा नहीं है, मेरी कोई जायदाद नहीं है, मैं तो बैरून मुल्क नहीं जाऊँगा? दूसरी तरफ इमरान खान है, उसने कहा कि मेरा तो कुछ भी नहीं है बैरून मुल्क, मेरा जो कुछ भी है यहाँ पे है, जीना मरना यहाँ पे है। और मियाँ साहब का सारा कुछ ही बैरून मुल्क में है, सिर्फ इक़्तिदार यहाँ पाकिस्तान में है। उनसे ज़्यादा मजबूत तो वो ख़वातीन निकली हैं जो आज भी जेलों में बैठी हुई हैं, लेकिन समझौता नहीं उन्होंने किया या समझौते के लिए तैयार नहीं है। नहीं तो उनके लिए भी आसान था कि वो भी कहती कि हाँ जी ठीक है जी, हम बयान देते हैं जो हमसे लेना है, लेकिन हमारी जान छोड़ो। लेकिन वो बैठी रही जेल में, आज तक हैं। कुछ की ज़मानत आज हो सकता है हो जाए, लेकिन बहुत सारी ऐसी हैं जिनकी ज़मानत की दरख्वास्त मुस्तरद हुई है, उन्हें अभी लंबी कानूनी जंग लड़नी है, लेकिन वो हार मानने के लिए तैयार नहीं है। ये मुश्किल दिन है, हमेशा के लिए नहीं रहते। बहादुरी से जिसने मुकाबला कर लिया वो याद रह जाता है, मुकाबला करना आना चाहिए। खैर, एक और अच्छी और पॉजिटिव डेवलपमेंट की बात करते हैं। मीडिया पर एक और ख़बर भी नशर हुई, मैंने इसको पहले नहीं देखा लेकिन अभी रिसेंट ही देखा है कि सीनियर सहाफ़ियों ने ज़ेरे हिरासत अफराद के इंसानी हकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जियों पर चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को एक ख़त लिखा है। कोई 63 के करीब सहाफ़ी हैं, नाम अभी मुझे मालूम नहीं है, सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं, जिन्होंने अपने ख़त में चीफ़ जस्टिस को बताया है कि गुज़िश्ता चंद माह में गिरफ़्तार होने वाले बहुत सारे अफराद का कोई अता पता नहीं है। उनके अहले खाना को बुनियादी मालूमात देने से भी इनकार किया गया है।
तो इसलिए चीफ जस्टिस से ये कहा गया है कि हम आपको ये ख़त लोगों के बुनियादी हकूक़ के मुहाफ़िज़ के तौर पर लिख रहे हैं, इसलिए आप नोटिस लेते हुए कार्रवाई करें। तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान के पास शानदार मौका है कि वो कानून की हुक्मरानी पर अमल दरामद कराने के लिए अपना जो भी हो सकता है वो किरदार अदा करें। बहुत सारे लोग, बहुत सारी फैमिलीज़ इस वक्त भी सफ़र कर रही हैं क्योंकि उनके प्यारे जो हैं उनको पता ही नहीं है कि कहाँ पर हैं, कहाँ पर नहीं हैं। तो अगर चीफ जस्टिस साहब इसके ऊपर एक नोटिस ले लें, बेशक अपने साथी जजेस की मुशावरत से ले लें, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत ले लें, लेकिन नोटिस तो लें ताकि कम से कम उनके लोगों को पता तो चल सके कि उनके प्यारे हैं किधर। इमरान रियाज खान वापस आ गए। शायद आप लोगों को पहले की तरह बहुत सारी उम्मीदें होंगी उनसे, लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि आपको उन्हें थोड़ा टाइम देना चाहिए। वो अपने अहले खाना के साथ अभी थोड़ा वक्त गुजारें और उसके बाद ज़ाहिर बात है वो आपसे भी रब्ता करेंगे। आपके साथ उनका रब्ता बहुत ज़रूरी है और बड़ा इंतज़ार किया आप लोगों ने, लेकिन इस दौरान अगर आप उनके लहजे में कहीं थोड़ा सा भी बदलाव देखें तो उन्हें बहुत जल्दी जज मत कीजिएगा, क्योंकि वो जिस किस्म की सिचुएशन से निकल के आए हैं, जो कुछ वो फेस करके आए हैं, शायद हम में से किसी को भी पता नहीं है। इसलिए बहुत जल्दी जज ना कीजिएगा, थोड़ा वक्त उन्हें ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह करे कि वो सच के साथ पहले जैसे आज़्म और हौसले के साथ खड़े रहें, लेकिन जहां उन्हें अपने मौक़िफ़ में कहीं नरमी या बदलाव करने की ज़रूरत हो तो वहां आपको उनका साथ देना होगा, बजाय इसके कि आप उन्हें कहीं जज करने बैठें। तो खैर, इट्स टू अर्ली टू से। अल्लाह करे कि कुछ भी ना बदला हो और वो वैसे उसी तरह से आपके साथ राब्ते में रहें, लेकिन इन केस अगर कुछ थोड़ा बहुत चेंज उन्हें करना भी पड़ा अपनी पर्सनैलिटी में तो उसके लिए उन्हें आपके साथ की भी ज़रूरत होगी। ये आज की लेटेस्ट डेवलपमेंट है। अभी मैं कुछ ही देर में निकल रहा हूँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए। वहाँ पर इमरान खान के 2 केसेस हैं, मैंने कल डिटेल बता दी थी। पहला केस उनकी ज़मानत के हवाले से है, दूसरा केस उनकी अटक से अडयाला जेल मुंतकिली के हवाले से है, और एक और तीसरा केस भी है जिसमें उन्हें ज़ाती हैसियत में बुलाया गया है। लेकिन अटक और अडयाला जेल की जो इंतज़ामिया है, जेल सुपरिटेंडेंट, उन्होंने ख़त लिख कर कह दिया है कि जनाब हम उन्हें सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर पेश नहीं कर सकते। सिक्योरिटी वजूहात मुझे नहीं लगता है कोई हैं, लेकिन जो वजह है वो सबके सामने है कि इमरान खान की एक झलक भी इस वक्त बहुत लीथल हो सकती है। तो इसलिए उनको पेश करने से माजूरी जाहिर की गई है और इस्तिस्ना मांगा गया है अदालत से। लेट्स सी, जो भी प्रोसीडिंग होगी, जो भी अपडेट होंगे मैं आपसे शेयर करूँगा। अभी तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।